राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1968 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन बेसिकली अभी जेई एडवांस के लिए रिलेवेंट है, ठीक है। और ये अभी जो पूछा जा सकता है वो फंक्शन चैप्टर से पूछा जा सकता है, ठीक है। और इवन डिफरेंशियल कैलकुलस से पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शन की बात करेंगे तो उसकी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी की भी बात करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब मैक्सिमा मिनिमा की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है। लेट ए ग्रेटर देन जीरो, ए कोई रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव है, ओके। एफ एक्स रियल फंक्शन है, डिफाइंड ऑन रियल लाइन, ओके। डिफाइंड ऑन रियल लाइन का मतलब इसका डोमेन रियल नंबर है, ओके। सेटिस्फाइंग फॉर ऑल रियल एक्स, फंक्शन इस प्रकार का है, एफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू हाफ प्लस अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ एक्स का स्क्वायर, ओके। तो पार्ट वन इसका ये है कि प्रूफ करना है कि फंक्शन पीरियोडिक है, देयर एग्जिस्ट बी ग्रेटर देन जीरो सच दैट फॉर ऑल एक्स एफ एक्स प्लस बी इक्वल टू एफ एक्स। मतलब ये बेसिकली पीरियोडिसिटी की जो डिफिनेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये हमें शो करना है। कोई ऐसा बी एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव नंबर जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी, ओके। गिव एन एग्जांपल सच दैट नॉन कांस्टेंट फंक्शन फॉर ए इक्वल टू 1। एक एग्जांपल देना है जो कि कांस्टेंट ना हो, ठीक है, फॉर ए इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा था, ठीक है। अब आते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन डिफाइन है सेट ऑफ रियल नंबर से, ओके। तो सेट ऑफ रियल नंबर, क्लियर, ओके। ए कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, एंड रियल नंबर है, ठीक है। गिवन है एफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू हाफ प्लस अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये गिवन है, ओके। हमको इसका पीरियड निकालना है, एफ एक्स का पीरियड निकालना है, ठीक है। तो एफ एक्स का पीरियड निकालना है, इसका मतलब पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है कि एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, ओके। देन टी सेट टू बी पीरियड, ओके। और लीस्ट टी की जब बात करेंगे तो टी फंडामेंटल पीरियड कहलाता है, ठीक है। क्लियर, ये डेफिनेशन है पीरियड, ओके। तो बेसिकली जो डिफिनेशन है वहां इनपुट में x की जगह x प्लस टी अगर जाए तो वो एफ एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिप्लेस किया जा रहा है, x की जगह x प्लस टी रिप्लेस किया जा रहा है बेसिकली, ओके। ये रिप्लेस करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो जो बेसिक आइडिया, फंडामेंटल आइडिया है कैसे सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर x की जगह x प्लस टी रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है, देन डेफिनेशन हमारे पास मिल रही है। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स प्लस टी की वैल्यू गिवन होगी, कुछ ना कुछ फाइंड होगा, तब एफ एक्स में कोई कंडीशन गिवन होगी तब एफ एक्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हम चेंज करें, क्या रिप्लेस करें, क्या सब्स्टिट्यूशन करें, जो अगेन जो वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स प्लस ए की वैल्यू भी है गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर रिप्लेस कर दें एक्स की जगह एक्स प्लस ए, ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा एक्स की जगह एक्स प्लस ए और यहाँ पे अगेन आ जाएगा एक्स प्लस ए। तो अगेन जो एफ एक्स प्लस ए आएगा उसको हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, क्लियर, ओके। तो बेसिकली x की जगह x प्लस ए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं कि क्या एफ एक्स के फॉर्मूले में कुछ हमको मिल पाता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे x की जगह x प्लस ए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस ए इक्वल टू हाफ प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस ए माइनस एफ स्क्वायर एक्स प्लस ए, क्लियर, ओके।
तो अब यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, एफ एक्स प्लस 2a आ गया। ओके, ये हाफ प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस ए की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हाफ प्लस अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, माइनस हाफ प्लस अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर ठीक है, क्लियर, ये आ गया। अब थोड़ा इसको और इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि अंडर रूट हाफ प्लस अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ओके, इसको a मान लो, इसको पूरा b मान लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर मतलब 1/4, बी स्क्वायर मतलब एफ एक्स प्लस माइनस एफ स्क्वायर एक्स, अंडर रूट हट जाएगा, क्लियर, -2ab ओके, ab 1/2 इंटू अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ गया। तो बेसिकली 1/2 प्लस अंडर रूट 1/2 प्लस अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, -1/4, ये क्या आ जाएगा, माइनस के एफ एक्स प्लस के एफ स्क्वायर एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ बचेगा माइनस अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 1/2 से 1/4 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1/4 बचेगा। ठीक है, माइनस एफ एक्स प्लस एफ स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्लियर, ओके। तो बेसिकली आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या बनना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके ओके, तो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली बन गया 1/2 प्लस अंडर रूट 1/2 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, ओके, तो यहां से आप देखो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर का अंडर रूट टाइप का है, तो ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स। ओके, फॉर एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस मॉडुलस ऑफ 1/2 माइनस एफ एक्स, ये क्या आ गया, ये आ गया एफ एक्स प्लस 2a। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स और टी ग्रेटर देन 0। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा टी हमको मिलेगा जिसके लिए एफ एक्स प्लस टी करने पर एफ एक्स मिल जाए। तो ये मान के चलो, अभी इसको मैं टी लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, टी कोई पॉजिटिव नंबर है, ए कोई पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब टी भी कोई पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर एफ एक्स लाना है। ठीक है, एफ एक्स कब आएगा, जब क्या हो कि ये क्वांटिटी एफ एक्स प्लस का आ जाए, ये माइनस का आ जाए, हाफ हाफ कैंसिल हो जाए। क्लियर, एफ एक्स तभी आएगा, इसका मतलब
मॉडुलस ऑफ एक्स की डेफिनेशन एक बार आपको मैं बता देता हूँ। ये प्लस एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, ये माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन जीरो होता है। ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ एक्स होता है। तो बेसिकली ये क्या आ जाए, माइनस का आ जाए। ठीक है, तो ये माइनस का आ जाए तभी हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, एफ एक्स बचेगा। ओके, तो बेसिकली 1/2 प्लस 1/2 माइनस एफ एक्स, ये होगा जब 1/2 माइनस एफ एक्स क्या है, ग्रेटर इक्वल देन जीरो है। ठीक है, और 1/2 माइनस 1/2 प्लस एफ एक्स, ये कब आ जाएगा, जब 1/2 माइनस एफ एक्स क्या है, लेस देन जीरो है। ठीक है, क्लियर। मतलब यहां से देखो कि ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये एफ एक्स के इक्वल कब आ रहा है, इक्वल टू एफ एक्स वेन 1/2 से जो है एफ एक्स बड़ा हो। ठीक है, आप चाहो तो ये इक्वल साइन इसमें भी ले सकते हो और इसमें भी ले सकते हो। ठीक है, ओके, मतलब कहने का मतलब ये ऐसे आप ले सकते हो, प्लस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स लेस इक्वल देन जीरो के लिए माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर। तो ये साइन यहाँ पे आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं करता हूँ कि इसको एफ एक्स लाना है तो यहाँ पे कंटेन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये एफ एक्स आ गया, और जब एफ एक्स लेस देन है यहाँ से, ठीक है, तो बेसिकली हाफ से लेस देन है, तो ये क्या आ गया, 1 माइनस एफ एक्स। क्लियर, ये एफ एक्स प्लस 2a आ गया। क्लियर, ओके। हमको कब चाहिए, हमको एफ एक्स चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये वाला केस लेना पड़ेगा। ओके, सो जब केस मैं डिवाइड कर रहा हूं, व्हेन 1/2 ग्रेटर देन एफ एक्स, जब एफ एक्स 1/2 से इक्वल है या उससे बड़ा है। ठीक है, देन एफ एक्स प्लस 2a क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमको t मिल गया, t क्या मिल गया, 2a। मतलब जो पीरियड आ गया एफ एक्स का, पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2a। ओके, तो जो हमको शो करना था कि एफ एक्स का पीरियड क्या होगा, वो निकल आया। ठीक है, तो यहाँ प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज पीरियोडिक, पीरियोडिक है, और देयर एग्जिस्ट बी, बी यहाँ पे क्या मिल गया, 2a। ओके, पॉजिटिव नंबर। ओके, क्योंकि यहाँ पे a पॉजिटिव है तो b भी पॉजिटिव होगा, b की वैल्यू को 2a ले लें। ठीक है, फॉर ऑल एक्स एफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, अब यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है इसका, गिव एन एग्जांपल ऑफ सच दैट नॉन कांस्टेंट फंक्शन फॉर a इक्वल टू 1। अब इस पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या मिल गई, 2a। a ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब b क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन जो 2 है उसमें कह रहा है कि a इक्वल टू 1 के लिए, a इक्वल टू 1 के लिए हमें नॉन कांस्टेंट फंक्शन, अब बताओ। ठीक है, ओके, तो ये पीरियोडिक कब है,
अभी हमने देखा ये पीरियोडिक कब है, जब fx हाफ के इक्वल हो या हाफ से बड़ा हो, ठीक है, इसी केस में पीरियोडिक, अदरवाइज वो 1 माइनस fx आ रहा था, ठीक है। ओके, तो बेसिकली fx हाफ से बड़ा है, ठीक है, क्लियर। तो हमें अगर बात करें इसका पीरियड कितना हो गया, पीरियड कितना था, t इक्वल टू 2a, ठीक है, मतलब 2 हो गया, ठीक है, a की वैल्यू 1 अगर रखते हैं तो इसका पीरियड कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ओके, तो नॉन कांस्टेंट फंक्शन हमको लेना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, -3 है, -4, ये हाफ है, ये 1 है, ठीक है, क्लियर। अब 2 पीरियड है इसका, ठीक है, fx हाफ से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, हाफ या हाफ से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो मान लो 0 से 1 के लिए कोई एक एंट्री दे रहा है, 1 से 2 के लिए कोई एक एंट्री दे रहा है, ठीक है, जो कि हाफ से बड़ा है, ठीक है। तो फंक्शन किस तरह मैं डिजाइन कर रहा हूं, मान लो 0 से 1 के लिए कोई मान लो वो हाफ से बड़ी वैल्यू है, ठीक है, हाफ से बड़ी वैल्यू आप चाहो तो हाफ ही दे दो, ठीक है, हाफ के इक्वल भी तो गिवन है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या गिवन है, फंक्शन या तो हाफ हो या तो हाफ से बड़ा हो, तो 0 से 1 के लिए हाफ दे दो, और 1 से 2 के लिए क्या दे दो, 1 दे दो, ठीक है, क्लियर। ओके, तो ये फंक्शन कांस्टेंट अब नहीं रहा, ठीक है, क्लियर। और इसका पीरियड कितना है, पीरियड कितना है, 2, ओके। और ये नेचुरल नंबर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो इसमें 2n ऐड कर सकते हैं, ठीक, 2n, n बिलोंग्स टू इंटीजर में क्या होगा, ये ना रूप चेंज कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली 0 से 1 के लिए हाफ है, तो 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है, ये हाफ बन गया, 1 से 2 के लिए 1, ठीक है, क्लियर। ये 0 से 2 के लिए बन गया फंक्शन, क्लियर। अब इसको अगर जनरलाइज करना चाहें तो इसमें 2n हम बोथ साइड ऐड कर सकते हैं इंटरवल में, ठीक है। तो अगर 2n ऐड करना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, 2n प्लस 0, 2n प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1, 2n प्लस 2, ओके। तो जनरल क्या बन गया ये, fx इज इक्वल टू 1/2 when x belongs to 2n, 2n plus 1, और 1 when x belongs to 2n plus 1, 2n plus 2, ठीक है, क्लियर। ये जनरल फंक्शन बन गया, तो इसको हम पीरियोडिसिटी का यूज करके एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। फिर अगेन 1 2 से 3 के लिए
हाफ फिर 1, ठीक है। हाफ फिर 1, 1, ठीक है। तो ये जो फंक्शन मिल गया वो क्या बन गया, जिसका पीरियड 2 है, ठीक है, और कांस्टेंट भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसको अगर और जनरलाइज करना चाहें तो ये हाफ के प्लेस पे हाफ से बड़ी एफ एक्स हमको लेनी है, कोई भी एफ एक्स वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको और अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो ले लेते हैं 1/2 अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, x बिलोंग्स टू 0,1 एंड x बिलोंग्स टू 1,2, ये क्या जाएगा अल्फा, ठीक है। तो ये मोर जनरल फंक्शन बन गया, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 1 रखेंगे तो अगेन यही बन जाएगा। अल्फा की वैल्यू 2 रखोगे तो एक मिलेगा, अल्फा की वैल्यू 3 रखो तो एक मिलेगा। तो बेसिकली कितने फंक्शन हो गए, इनफाइनाइट फंक्शन हो गए। और अगर n की फॉर्म में लिखें तो ऐसे कुछ बनेगा 1/2 अल्फा x बिलोंग्स टू 2n, 2n प्लस 1 और x बिलोंग्स टू 2n प्लस 1, 2n प्लस 2, ये कितना आ जाएगा अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। जिसका पीरियड कितना है, पीरियड कितना है 2y, 2 और ओके। तो ये इनफाइनाइट फंक्शन मिल गए, कितने हैं ये इनफाइनाइट फंक्शंस, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन जी एडवांस में अगर पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो एक ऑप्शन उसमें बनेगा कि ए नंबर ऑफ फंक्शंस इसके दो ऑप्शन फाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। फिर ऑप्शन बी देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन of given condition such that fx is discontinuous, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन तो है ही है, ठीक है, ओके। पार्ट सी, अगर fx की हम कुछ जो डोमेन है वो फिक्स कर दें, ठीक है, फॉर fx डिफाइन फ्रॉम मान लो -2025 से +2025 टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज करना चाह रहा हूँ देयर एग्जिस्ट, ओके, देयर एग्जिस्ट any f such that
लिमिट s goes to alpha fx is equal to एनी एफ। ठीक है, चलो मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ इसको। ठीक है, अगर 2025 में करता हूँ तो देखो 2025 मतलब 1, ओके। तो 1 का मतलब 2025 का मतलब कोई ऑड है, ऑड का मतलब हम इधर से आएंगे तो हमको 1 मिलेगा और इधर से आएंगे तो हाफ मिलेगा। ठीक है, क्लियर? ओके, तो यहाँ पे 2025, ओके, जहाँ पे मैंने हाफ अल्फा और अल्फा की डिफाइन किया था, ये जनरल वाला केस। ठीक है, जनरल वाला केस डिफाइन किया था ये वाला। ठीक है, तो इस वाले केस से ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, ऑप्शन डी अगर मैं बात करूं, देयर एग्जिस्ट एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ओके, क्या इस टाइप का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ गिवन टाइप, ओके, क्लियर? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा क्या इस टाइप का? ठीक है, और इसका अगर मैं सब पार्ट बनाऊं, हाउ मैनी continuous functions exist, okay, of above type, okay, क्लियर? और ई अगर ऑप्शन में बता रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन। बेसिकली ये क्वेश्चन उस टाइप के हैं जैसे 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी से, एक जो बुक थी मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ above type and e का सब पार्ट how many differentiable function exists of above type, okay, क्लियर? ओके, तो अभी हमने डिसकंटिन्यूअस वाला केस डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये वाला केस डिस्कस किया, ये डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूटी की बात कर लेते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो। ठीक है, क्लियर? ओके, तो फंक्शन कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, पीरियड कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, एंड एफ एक्स ग्रेटर इक्वल देन हाफ होना चाहिए। ठीक है, 3 कंडीशन होनी चाहिए।
एफ एक्स हाफ से ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और पीरियड कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ओके, एंड कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, एंड डोमेन कितना होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, क्लियर, ओके। तो बेसिकली कुछ एफ एक्स क्या आया था, एफ एक्स प्लस 2a इक्वल टू हाफ प्लस हाफ माइनस एफ एक्स, कुछ ऐसा आया था, ठीक है, ओके। तो पीरियड 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका पीरियड 2 हो, ठीक है, उठा लो, यहाँ से फ्रेम कर सकते हैं उस तरह, ठीक है। तो अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ, ठीक है, 0 पाई 2 पाई, ओके। तो साइन एक्स कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अभी इसकी हाइट कितनी है, 1, ठीक है, और सबसे बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स हमने बनाया, ठीक है, ये साइन एक मॉड लगा दो यहाँ पे, ये साइन एक्स का मॉड बना दिया, ठीक है, ओके। तो इसको हाफ से बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हाफ यूनिट ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर साइन एक्स प्लस हाफ प्लस साइन एक्स बनाते हैं, ये बना दें तो क्या बन जाएगा कुछ, ठीक है, ये अगर हाफ ले लें, ठीक है, ठीक। तो जो पिंक कलर का ग्राफ बन गया वो क्या बन गया, हाफ प्लस साइन एक्स का मॉड, ओके, ओके। लेकिन पीरियड हमको भी क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक है, यहाँ पे पाई के फॉर्मेट में, ठीक है। तो जब भी पीरियड नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। टी मान लो पीरियड कितना है, 2 पाई, हमको नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना है तो पाई से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये पीरियड कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली पाई से डिवाइड करने का मतलब यहाँ पे एक्स में क्या होगा, इसका पीरियड क्या है, अगर साइन एक्स की बात करें हम, साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो साइन बी एक्स का अगर पीरियड निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, टी अपॉन बी, ठीक है, पीरियड टी अपॉन बी होता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना है, पाई से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे पाई होगा, ठीक है, पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे अगर साइन पाई एक्स ले लें, ठीक है, हाफ प्लस साइन पाई एक्स, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये पाई हटके क्या बन जाएगा,
जीरो, जीरो है, ये वन है, ये टू है, ठीक है। ओके, लेकिन अभी इसका पीरियड कितना है, वन पीरियड है, ठीक है। वन के बाद रिपीट कर रहा है, अगर हमने मॉड लगा दिया, ठीक है, मॉड लगा दिया तो वन के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है, वन के बाद रिपीट करना है, ठीक है। इसका भी जो पीरियड है वो कितना है, वन है, ठीक है। लेकिन पीरियड हमको टू बनाना है, अगर पीरियड टू बनाना है, ओके, टी इसका कितना है, वन, ओके। और पीरियड अगर कितना बनाना है, टू बनाना है, तो इसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। टू से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि अगर साइन बी एक्स का पीरियड कितना होता है, टी बाई बी, ठीक है, टी बाई बी। तो ये b मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, b को क्या लेना पड़ेगा, ये कुछ हम ऐसा चाहते हैं, b इंटू टी ऐसा चाहते हैं, तो b को क्या लेना पड़ेगा, ये टू पर लेना चाहते हो तो b को हाफ लेना पड़ेगा, ठीक है। b को क्या लेना पड़ेगा, हाफ। इस केस में जैसे हम हाफ लेंगे तो क्या होगा, जो पीरियड होगा वो कितना बन जाएगा, टू बन जाएगा, ओके। तो बेसिकली फाइनल क्या बना, वन बाई टू प्लस साइन पाई एक्स बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे इसका पीरियड देखो, ये क्या पीरियड हो जाएगा, टी बाई बी होता है, तो टी कितना है, टू पाई इसका होता है पीरियड, और पाई बाई टू से डिवाइड कर दो, ठीक है। बेसिकली साइन मॉड एक्स का साइन जो पीरियड होता है वो होता है, एक मिनट, अगर इसकी बात करें, ठीक है, मॉड की, मॉड साइन एक्स का पीरियड होता है पाई, और हमने पाई बाई टू से डिवाइड कर दिया तो आ गया टू, ठीक है। मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, टू, ओके, टू पाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पीरियड कितना आ गया, टू, ओके। अब इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं डायरेक्ट आपको रटा नहीं रहा हूँ कि कैसे बीच का प्रोसेसर जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे सोचते हैं, ठीक है, ओके। ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ये हाफ है, ये वन है, ठीक है, ओके। तो जीरो पे कितना है, ये हाफ है, ठीक है, जीरो पे हाफ है, और वन पे कितना है, साइन पाई बाई टू, ओके। मतलब ये वन पे कितना जाएगा, साइन पाई बाई टू के मतलब ये आ जाएगा बेसिकली, साइन पाई बाई टू कितना होता है, वन होता है, ठीक है। तो वन प्लस हाफ, थ्री बाई टू आ जाएगा, ठीक है, ओके। टू पे कितना आ जाएगा, जीरो, फिर अगेन हाफ, ओके। तो अगर हमको हाइट वन रखना है, हाइट वन रखना है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाफ से ही बड़े रहेगा, ठीक है। तो वन पे थ्री बाई टू, ओके। तो वन पे कितना आ रहा है, थ्री बाई टू, टू पे कितना आ रहा है, टू पे पाई, ठीक है।
ओके, तो देखो 0 पे ये हाफ बनेगा, 2 पे कितना बनना है, 2 पे बनना है ये sin पाई 0 होता है, ठीक है। 1 पे बनना है 3, 1 पे बनना है 3/2, ठीक है। फिर देखो आप 3 पे क्या बनेगा, 3π/2, 3π/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3π/2 की -1 का मॉड लगा +1 अगेन 3/2, ओके। 4 पे 2π, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए 3/2 है, ठीक है, ओके। तो कुछ अगेन फिर इस तरह, ओके। तो ये फंक्शन बन गया f(x), ठीक है, जिसका पीरियड कितना है 2, ओके। तो देखो ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, ओके। लेकिन ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ओके। दिस इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल, ओके, क्लियर। अब एक फंक्शन हमको मिल गया इनफाइनाइट फंक्शन अगर हमको करना है, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो f(x) इज इक्वल टू 1/2 अल्फा प्लस साइन πx/2, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो कितने फंक्शन मिल गए ये इनफाइनाइट, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे πx/2 है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ऑड π/x/2 आप यहाँ पे कर सकते हो, तब भी इसी टाइप का फंक्शन कुछ मिलेगा, ठीक है। आप एक बार चेक करना, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ आप एक इस तरह कुछ देखो, यहाँ पे 2n+1 πx/2, ठीक है, साइन, आप इसको एक बार चेक करो, ठीक है, क्लियर, ओके। n क्या है, इंटीजर है, ठीक है। चलो n नेचुरल नंबर ले लो, ठीक है, करते हैं। तो ये हमको क्या मिल गया, कॉन्टिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशियल किन पॉइंट पे है, 0, 2, ठीक है, 4, मैक्सिमा किन पॉइंट पे 1, 3, ठीक है, मिनिमा 2, 4, इवन नंबर और इवन नंबर पे मिनिमा है, ऑड नंबर पे मैक्सिमा है, ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो हो, उसके साथ साथ डिफरेंशिएबल भी हो, ठीक है, उसके साथ साथ डिफरेंशिएबल भी हो, क्लियर। तो यहीं पे देखते हैं, ठीक है, क्या करें हम लोग कि कॉन्टिन्यूअस भी हो जाए और डिफरेंशिएबल भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि एक ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि साइन एक्स से हमको प्लॉट करना है साइन एक्स का मॉड, एंड इसी से हमको प्लॉट करना है साइन की पावर इवन, मान लो इवन पावर, ठीक है, इवन एक्स, ठीक है। बेसिकली एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ओके। ओके, तो ये बेसिकली जब हम बनाते हैं तो क्या बनता है, कुछ इस तरह बनता है, 0 π 2π
एंड सो ऑन, ठीक है, 3 पाई माइनस पाई, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ पे देखो कॉर्नर मिल रहे हैं सभी पाई पे, ठीक है, इन पाई पे। सो दिस इज x इक्वल टू एट s इक्वल टू n पाई पे, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स की अगर बात करें, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x/2, क्लियर, ऐसा लिख सकते हैं कुछ। तो यहाँ पे देखो cos 2x तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, cos 2x अगर हम ड्रॉ करें तो देखो cos 2x कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे cos 2x कैसा है, डिफरेंशियल फंक्शन है, ओके। cos 2x डिफरेंशियल फंक्शन, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो डिफरेंशियल रहेगा, उसमें एक ऐड कर दोगे तब भी डिफरेंशियल रहेगा, 2 से डिवाइड कर दो तब भी डिफरेंशियल रहेगा, ठीक है, ओके। तो बेसिकली कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशियल है उसमें आप कांस्टेंट फंक्शन ऐड करेंगे, मतलब बेसिकली आप शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको अपवर्ड या डाउनवर्ड, और किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब उसको स्ट्रेच कर रहे हैं या श्रिंक कर रहे हैं, तो उसकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। ये बेसिक सा फंडामेंटल आइडिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो जो हमने साइन एक्स का मॉड लिया था, अगर वहां पे हम साइन स्क्वायर एक्स ले लें या फिर साइन की पावर 4x ले लें या फिर साइन की पावर 2026x ले लें, ठीक है, तो ये सब क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे, ओके ओके। तो यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर पाई x/2, ठीक है, ओके। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई, तो साइन स्क्वायर पाई x/2 का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई, सॉरी यहाँ पे पीरियड कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स का पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई x/2 का पीरियड कितना हो जाएगा, पाई अपॉन जो मल्टीप्लिकेशन में इससे डिवाइड होगा, तो बेसिकली 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पीरियड कितना आ गया, 2, ठीक है। ये डिफाइन है x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है, पीरियड लेकिन कितना है, 2, ओके। तो ये जो फंक्शन आया ये हमारे पास कैसा आ गया, ये कॉन्टिन्यूअस प्लस डिफरेंशिएबल, ओके ओके। तो थोड़ा और जनरलाइज अगर हम करें, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 अल्फा प्लस, अल्फा क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, साइन की पावर 2n पाई x/2 एंड ऑल्सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कितने फंक्शन मिल गए, इनफाइनाइट फंक्शन। यहाँ से ही इनफाइनाइट फंक्शन मिल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ से मोर जनरलाइज फंक्शन मिल गया, ठीक है। तो पार्टिकुलर अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ एक बार देखो इसका क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो मैं हिंट दे देता हूँ आपको, तो क्या है कि जो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है, वो कैसा होगा,
क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब कितना है, ये 0 है, ठीक है। तो या यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ पे 2 डायरेक्ट, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये -1 हो गया, ठीक है। तो अगर हम क्या चाहते हैं, शिफ्टिंग चाहते हैं, ठीक है, तो ग्राफ को क्या करो, हाफ यूनिट शिफ्ट कर दो, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, मिनिमम हाफ आ गया, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आप बताओ, कमेंट करके कि आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहीं भी कॉर्नर नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसमें क्या चेंजिंग आएगी, एक्स की वैल्यू में क्या चेंजिंग आएगी, ये भी आप बताओ, ठीक है। तो ये एक आसान क्वेश्चन था जो मैंने आपको जे एडवांस फ्लेवर में जो आईएमओ का क्वेश्चन था डिस्कस किया है, ठीक है। ओके, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। थैंक यू।